अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा वीक 8 का क्लिप नंबर 4 है और हम ज़रा इसमें कुछ और चीज़ों को हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और वो कुछ और चीज़ें जो हैं हमारे पास वो हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो ये इनपुट लॉजिक का ट्रुथ टेबल है ये बना कैसे है और फिर इससे हम सर्किट कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा ये आपके एक असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा टू मेक इट अंडरस्टैंड और फिर हम ज़रा इसको ज़रा फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर या हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, नहीं चले हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये अगर आप गौर से देखें तो ये अगर हम देखें तो ये मेरे पास अगर एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लें तो जो मेरी लेफ़्ट साइड है ये मेरे पास इनपुट है और जो मेरी राइट साइड है ये मेरे पास तमाम आउटपुट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये वही ट्रुथ टेबल है जैसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करते थे और हमने देखा था कि हमारे पास जो होती हैं प्रॉब्लम उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक हमने इनपुट और आउटपुट लिख लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने ये ट्रुथ टेबल हमने अपनी मर्ज़ी से बनाया है कि हमें पता होगा कि किस कंडीशन पे कौन सा हमने इनपुट मल्टीप्लेक्सर का सेलेक्ट करना और कौन सा नहीं करना, कंडीशन ट्रू होना ना होना, लोड बिट को कब ऑन करना, ये सारी कंडीशंस हमें पता थी। हमने उसके मुताबिक ये इनपुट और आउटपुट लिख लिए। अब हमने इसका सर्किट अगर ड्रॉ करना होगा तो हम वो सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे हम वो ज़रा देखते हैं। ठीक होगी। अच्छा, अब ये इक्वेशंस भी आई हुई हैं, ये हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये इक्वेशंस कैसे आई हैं हम ज़रा ये देख लेते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, हमने अगर S1 की इक्वेशन निकालनी है तो बहुत आसान तरीका है, जैसे हम करते आए हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। हम इसकी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखेंगे और नंबर ऑफ़ वंस देखेंगे। नंबर ऑफ़ वंस को हम मिन टर्म कहते हैं। हम इसमें से मिन टर्म सेलेक्ट कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देख लेंगे। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर आप देखें ये लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, एक हमारे पास इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को जैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे उसको हम के मैप से पास करेंगे और के मैप से पास करने के बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो आ गई। सिमिलरली इसी तरह हम देखेंगे जी एस नॉट को। ठीक है, एस नॉट को देखेंगे, उसमें हम मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे और जब हम मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे उनकी इनपुट्स देख लेंगे हम, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज इनपुट हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। उस बुलियन एक्सप्रेशन को हम लेंगे, हम थ्रू सर्टन बुलियन अलजबरा या फिर हम के मैप के ज़रिए हम क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारे पास सबसे आसान इक्वेशन है एल की, लोड की, ये सबसे आसान है बिकॉज इसमें हमारे पास एक ही मिन टर्म आ रहा है विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। हम उसके इनपुट्स देखेंगे और अगर आप देखें यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट आएगी बिकॉज ज़ीरो है, आई नॉट की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और टी की वैल्यू ये भी एज इट इज़ आ जाएगी विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें यहाँ पर आई वन पे ये कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, ये आपके पास जो है ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। आई नॉट एज इट इज़ आया हुआ है और टी जो है हमारे पास आया हुआ है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो हमने स्टार्ट में देखी थी, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइनिंग के स्टेप्स में देखी थी। तो आपने उसी तरह फिर एक सर्किट को बनाना है। ये मैं असाइनमेंट के इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी ये वही मैंने दिया हुआ है और आपने इसका सर्किट डिज़ाइन करना है। तो ये आप बड़ी आसानी से अब फिल कर लेंगे। तो ये आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट पर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए ज़रूरत भी है। अच्छा, इसमें हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक एक यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आती है और वो इंस्ट्रक्शन होती है, बेसिकली क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास अ, एक ऐड की इंस्ट्रक्शन, और उसमें जो हमारे पास ऐड है वो इनडायरेक्ट बिट है, यानी हमारे पास इनडायरेक्ट वे से हमने एड्रेसिंग मोड से हमने ऑपरेंड को फेच करना है और उस पर फिर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए अपने लेक्चर को पॉज कर रहा हूँ और यहाँ पर पॉज करने का मकसद क्या है, यहाँ पर पॉज करने का मकसद ये है कि मैं F1 F2 और F3 की वैल्यूज़ भी साथ लाना चाह रहा हूँ कि वो इस लेक्चर में नहीं है, ताकि हम समझ सकें हर चीज़ को कि यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका। ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर F1 F2 F3 की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑप कोड आया और ऑप कोड था हमारे पास 0 0 0, 4 ज़ीरोज़ थे। ठीक है, ऐड का।
मैपिंग लॉजिक के ज़रिए हमारे पास बाइनरी एड्रेस बना ये, और हम आ गए यहाँ पर हमारे पास, यानी हम इस एड्रेस पे आ गए। यहाँ अगर आप देखें F1 की, F2, F3 की तमाम की वैल्यू 0 0 है, CD की वैल्यू 0 1 है, BR की। पहले हम ज़रा देख लेते हैं अगर मेरे पास F1, F2 और F3 की वैल्यू 0 0 होंगी तो यानी यहाँ पर हमारे पास हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास CD और BR की वैल्यू 0 1 है और 0 1। हम ज़रा CD और BR में देख लेते हैं 0 1 और 0 1 का क्या मतलब है। 0 1 का मतलब है कि मैंने इनडायरेक्ट बिट को चेक करना है, ठीक है। और BR की 0 1 का मतलब है कि अगर वो ट्रू होगी तो हमने ये वाला काम करना है, कार प्लस 1 करके SBR में डालना है और AD की वैल्यू पर हमने जंप लगानी है। तो हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं, क्योंकि हमारी एग्जांपल में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हैंडल करना चाह रहे हैं। तो जब मेरे पास CD की वैल्यू 0 1 होगी, दिस मीन्स कि वो मेरे IR रजिस्टर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15th नंबर बिट यानी IR बिट को चेक करेगी, और हमने अपनी एग्जांपल में रखा है उसे कि वो 1 होगा, तो 1 हो गई यानी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, BR की वैल्यू भी 0 1 है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कार प्लस 1 में SBR में अपना एड्रेस सेव कर दूँगा। यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं SBR में अपना कार प्लस 1 करके एड्रेस सेव कर दूँगा। यानी मेरे पास मैं अभी 0 पर खड़ा हुआ हूँ, तो 0 + 1 करके मैं 1 वाला एड्रेस कहाँ पर सेव कर दूँगा, मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये सेव हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने जंप लगानी है AD वाले एड्रेस पर। AD का एड्रेस यहाँ पर क्या है, AD का एड्रेस है मेरे पास 1 0 0 0 0 1 1, ये इसमें मैंने जंप लगाना है, ठीक है। तो यानी वो एड्रेस मैं कहाँ पर दे दूँगा, मैं यहाँ पर दे दूँगा, और सिलेक्शन कैसे होगी, वो कार में आ जाएगा। अब ये हम ये जाके देखते हैं कि ये 1 0 0 वाला एड्रेस ये है कहाँ पर, 1 0 0 0 0 1 1, ये बेसिकली इनडायरेक्ट सब रूटीन का एड्रेस है। तो यानी मैंने ऐड की माइक्रो रूटीन से जंप लगा दिए इनडायरेक्ट सब रूटीन पे, यानी अब मैं इधर आ गया। अच्छा, यानी मेरे पास पहली इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद बिकॉज मेरी कंडीशन इनडायरेक्ट बिट की थी, मैं वहाँ से कहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर आ गया, और अब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। F1 की वैल्यू 0 0 0 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। F2 की वैल्यू 1 0 0 है, तो यहाँ पर देख लेंगे। और F3 की वैल्यू 0 0, हम देखते हैं F2 की वैल्यू अगर 1 0 0 हो तो क्या होगा। अगर F2 की वैल्यू 1 0 0 हो तो मैं वैल्यू उठाऊँगा जो मेरे पास AR में एड्रेस गिवन है। आपको याद होगा जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो हमारे पास AR में ऑपरेंड का एड्रेस पड़ा होता है, वो एड्रेस उठाऊंगा और मैं वो DR में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने डाल दिया, बात समझ आ गई, वो DR में हमने डाल दिया। उसके बाद मेरे पास CD की वैल्यू 0 0 है और BR की वैल्यू 0 0 है, और मेरे पास नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू ये है। तो मेरे पास अगर BR की वैल्यू 0 0 होती है और CD की वैल्यू 0 0 होती है तो फिर हम क्या होगा, BR की वैल्यू 0 0 है, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने जंप लगाना है, और अगर मेरे पास CD की वैल्यू है तो यहाँ पर ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो यानी मैंने अब हर हालत में जंप लगानी है। तो मैंने जब जंप लगाई तो मैंने कहाँ पर जंप लगाई, 1 0 0 0 1 0 0, और अगर आप गौर से देखें 1 0 0 0 1 0 0 ये वाला एड्रेस है, ठीक हो गया। तो यानी यहाँ पर हम मैंडेटरी कहाँ पर जंप लगाएंगे, हम यहाँ पर जंप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, यानी 67 हमारी पहली लाइन नंबर 0 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 0 के बाद लाइन नंबर 67 एग्जीक्यूट होगी, 67 के बाद हमारे पास लाइन नंबर 68 होगी। अच्छा, इसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, F1 की वैल्यू 101 है, बाकी तमाम 0 0 हैं। हम देख लेते हैं 101 का क्या मतलब है। 101 का F1 में मतलब है कि आपके पास जो भी ऑपरेंड का एड्रेस पड़ा हुआ है दोबारा लोड करें, क्योंकि अगर आपको कहाँ पर लोड करें, AR। आपको ये पता है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ये होता है कि हमारे पास जो एड्रेस होता है वो एक्चुअली एड्रेस नहीं होता, बल्कि जिस लोकेशन का हमें एड्रेस मिला होता है उस पर हमने जाके दोबारा एड्रेस गेट करना होता है। ये चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा। तो हमने ये वाला एड्रेस DR में डाला और फिर DR की वही वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, AR में। यानी हम जिस जगह गए वो जगह हमने एज अ ऑपरेंट इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको एज अ ऑपरेंट का एड्रेस ट्रीट किया, तो इसलिए हमने 2 दफ़ा इसे AR में डाला। अब यहाँ पर जब हम AR में चले गए तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर BR की वैल्यू 1 0 हो गई, ठीक है। यानी अब हमारे पास एक्चुअल ऑपरेंट आ गया इनडायरेक्ट वे से, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एड्रेस है। जब मैं 1 0 पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास BR की वैल्यू अगर 1 0 हो तो क्या होगा। अगर मेरे पास BR की वैल्यू 1 0 है तो मुझे रिटर्न एड्रेस करना है, यानी हमने उस वक्त 0
हमारे पास था, हमने जंप लगाई थी लाइन नंबर 0 से, तो मैंने लाइन नंबर 1 को SBR में सेव कर दिया था। तो अब मैं SBR से जब निकालूंगा वैल्यू तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और 0 की बजाय अब यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि हमारा रिटर्न एड्रेस 1 है और हम यहाँ पर आ गए। याद आ गया, हमने याद की थी। यहाँ पर मेरे पास F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये। हम ज़रा F2 में देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मेरे पास एक्चुअल ऑपरेंट आ चुके हैं। F2 में अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो ये जो मेरे पास यहाँ पर अभी हमने AR की वैल्यू डाली थी उसे मैं DR में डालूँगा। ठीक हो गया, अब हम इस पर ऑपरेशन करने लगे। अच्छा, उसके बाद CD की वैल्यू भी 0 है, BR की वैल्यू 0 है। मैं अब दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा। ये नेक्स्ट एड्रेस पर हम जाएंगे, क्योंकि CD 0 का मतलब होता है ऑलवेज़ 1। तो अब मेरे पास नेक्स्ट एड्रेस ये आ गया। यहाँ पर मेरे पास F1 की वैल्यू आ रही है 001, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ F1, तो 001 का मतलब है कि जो DR में मेरे पास अब एक्चुअल ऑपरेंट आया था उसको उठाऊँ, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को मैं उठाऊँ और दोनों को ऐड कर दूँ, मेरे पास रिजल्ट आ गया। यानी अब हमने क्या किया, मैं आपको याद दिलाऊँ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास ऑपरेंट का एड्रेस जो दिया था वो एक्चुअली ऑपरेंट का एड्रेस उस लोकेशन पर नहीं था, क्योंकि इनडायरेक्ट है। तो मैं उसमें उधर जाऊँगा, उधर जो वैल्यू पड़ी होगी उसे मैं ऑपरेंट कंसिडर नहीं करूँगा, उधर जो वैल्यू पड़ी होगी उसे मैं एड्रेस कंसिडर करूँगा। हमने यही किया, हमने उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी थी वो हमने यहाँ पर DR में लोड की। ये अगर आपको याद है, रीड, मेमोरी से रीड किया और DR में लोड की। अब उस DR वैल्यू पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एडिशन का। अच्छा, अब जब ये सारा काम हो गया तो फिर मेरे पास CD की वैल्यू 0 है, यानी मुझे लाजमी इस एड्रेस पे जाना है। और ये वाला एड्रेस अगर आप देखें गौर से तो ये वाला एड्रेस है दिस, और हम नीचे जाके देखेंगे ये वाला एड्रेस है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है एडिशन वाली। अब मैं फेच रूटीन पे गया हूँ। ये फेच रूटीन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, इसलिए मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को फेच करूँगा, और उस पर फिर मैं क्या करूँगा, जो भी उसका ऑफ कोड हो उसके मुताबिक मैं इनमें से, ये तो खैर पार्ट ऑफ दैट, इनमें से किसी सब रूटीन पे चला जाऊँगा, और अगर डायरेक्ट है या कोई कंडीशन है उसको हम मीट करके करेंगे। तो बेटे ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन तो मैंने असाइनमेंट का डिस्कस कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है, आप इसको ज़रा देख लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।